हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करें तो उसके अंदर समय बहुत ज़्यादा काम करता है। हमें लमसम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, दो तरह से हम कर सकते हैं। हम SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, और लमसम भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। अब म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट इसी कारण करते हैं कि जो हमारे पास सेविंग है उस सेविंग के ऊपर हमें रिटर्न अच्छा मिले, इसी कारण हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जितना ज़रूरी पैसे को सेव करना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उस सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट करना। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम स्मार्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम समय के साथ नहीं चल पाएंगे, हम महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारा इन्फ्लेशन 5-6% लगभग चलता है, तो हमें इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करना चाहिए जहाँ हमें जो हमारी महंगाई चल रही उससे कहीं डबल रिटर्न हमें मिले, तब हम महंगाई को बीट कर पाएंगे। तो लगभग 14% या 15% का जहाँ पर भी हमें रिटर्न मिले वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पर करना भी चाहिए। तो अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने का कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे मार्केट के अंदर कुछ डिप होती है, मार्केट के अंदर कुछ करेक्शन आता है, तब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लमसम के अंदर। लमसम के अंदर जो पैसा लगाते हैं वो एक साथ पैसा लगता है, और जो SIP करते हैं तो वो हमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हम SIP करते हैं। उसके अंदर हमें मार्केट डिप की ज़रूरत नहीं होती, कारण है कि वो लगातार हमारा इन्वेस्टमेंट होता रहता है। SIP हमारी हर समय लगती रहती है, जैसे हम मंथली करते हैं तब। अब लमसम जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका सही समय हमें पता होना चाहिए। जैसे मार्केट के अंदर अगर डिप होगी, 5% डिप हो, 10% डिप हो, या 15 या 20% की अगर डिप हमें मिले, वहाँ पर हम एक साथ पैसा लगा सकते हैं। तो सही समय कौन सा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और हमें इन्वेस्टमेंट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं मार्केट के चार्ट के ऊपर। सेंसेक्स का जो चार्ट है हमारा, उसके ऊपर आते हैं और वहाँ देखते हैं कि कहाँ पर हमें आज डिप मिल रही है और एक्चुअल के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो सही समय क्या है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सेंसेक्स का चार्ट है, तो इसके अंदर आप देखेंगे आज हमारा सेंसेक्स 77,578 पे खड़ा है। और अगर आप ऑल टाइम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जब मार्केट हमारा ऑल टाइम के ऊपर था यहाँ, तो यहाँ से हमें लगभग आप देखेंगे तो लगभग 10% या 9.5% का आज हमें ये डिप मिल रहा है। तो इस डिप का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, इसी डिप के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे ये हमारे सेंसेक्स का चार्ट है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें डिप कहाँ कहाँ पर मिल रही है। अब ये 5 साल का चार्ट हमने ओपन किया है, इसके अंदर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर आप लगभग 92% का लगभग रिटर्न दे रहा है हमारा सेंसेक्स, और ऊपर से यहाँ पर हमें करेक्शन भी मिल रहा है, लगभग 10% का यहाँ करेक्शन है। ये करेक्शन है, यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये मार्केट की जो ये डिप है, इस डिप का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ हमें काफ़ी जगह पर डिप मिली है, जैसे ये एक डिप है, तो यहाँ पर भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये जो डिप है, जब कोरोना के समय हमारा मार्केट लगभग ऊपर से 30-35% लगभग मार्केट के अंदर करेक्शन था, तो उस समय जिसने भी लमसम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न बहुत ही बेहतर है। ये जो मार्केट की डिप है इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप लमसम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो जो ये डिप है, इस डिप के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट हमें लंबे समय के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न देता है। अब अगर हम SIP करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मार्केट यहाँ पर था, यहाँ भी हमारी SIP लगी, नीचे आया तब भी हमारी SIP लगी, और यहाँ आया तब भी हमारी SIP लगी। जो मार्केट के अंदर ये डिप आती है, जो करेक्शन आता है, इस करेक्शन के अंदर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें लमसम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम SIP करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लमसम करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे
मान लेते हैं कि जो कोई भी मार्केट के अंदर ये डिफ आती है, तो इस डिफ के अंदर आप पैसा लगाएं, लेकिन पैसा वही लगाएं जो आपके पास रिजर्व के अंदर पैसा है। कुछ सालों के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस पैसे को आप इस डिफ के अंदर लगाएं। ये कोई नहीं बता सकता कि मार्केट के अंदर आज 10% का करेक्शन है, यहीं से मार्केट ऊपर उठेगा, ये कोई नहीं बता सकता। इससे 5% और भी नीचे जा सकता है, 15% भी यहाँ से नीचे जा सकता है, ये कोई नहीं बता सकता। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आपके पास पैसा है, मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जैसे आज 10% मार्केट के अंदर करेक्शन है, तो यहाँ पर आप 50% पैसे को लगा सकते हैं। जैसे 50,000 रुपये को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से और भी 5% नीचे आए, तो उस समय आप 25,000 रुपये को और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मार्केट उससे भी नीचे मान लेते हैं 20% का करेक्शन आ जाए, तो उस करेक्शन के अंदर आपको घबराना नहीं, बाकी आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, अच्छी जगह पर पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आप लंबे समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होना नहीं चाहिए और पैनिक के अंदर माल को बेचना नहीं चाहिए। इस डिप के अंदर आप डर कर माल बेच देंगे तो फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, पैसे को ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो उल्टा आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो भी आप माइनस के अंदर लेकर उठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करें। जब कभी भी मान लेते हैं 20% आए, तो उस समय आप 25,000 रुपये को और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपये को 3 जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये स्मार्टली तरीका है पैसे को इन्वेस्टमेंट करने का। कारण ये है कि आप एक साथ 1 लाख रुपए एक बार में डाल देते, हो सकता है वहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए तो आपको बड़ा अच्छा लगता कि मैंने बिल्कुल डिफ के अंदर मार्केट के अंदर पैसा लगाया। और अगर उससे भी नीचे अगर मार्केट आएगा तो आपको लगेगा कि मैंने एक साथ पैसा क्यों डाला। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जब कभी भी मार्केट में डिफ आए तो उस डिफ के अंदर आप पैसा एक साथ नहीं लगाएं। जो भी आपके पास मान लेते हैं पैसा है, तो उस पैसे को आप 2-3 भाग के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको अच्छा बेनिफिट रहेगा इसके ऊपर। एसआईपी के अंदर ऐसा कोई दिक्कत होता नहीं है, हर महीने वो एसआईपी लगती है, ऊपर के अंदर भी लगती है, डिफ के अंदर भी एसआईपी लगती है। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें लमसम के अंदर, तो इन बातों का ध्यान रखें। मार्केट का करेक्शन देखें, 5-10% का मार्केट के अंदर करेक्शन हो, तो उस समय आप थोड़ा थोड़ा पैसे को डाइवर्ट करके कुछ भाग का हिस्सा बांटकर आप पैसे को लगा सकते हैं लमसम के अंदर। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें, उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ है। अब कुछ लोगों का ये भी कमेंट है कि हम पैसा कहाँ पर लगाएं, कौन से फंड के अंदर लगाएं। तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको फंड बता देता हूँ। कॉन्ट्रा फंड है, किसी भी फंड में जाए तो आप कोशिश करें डायरेक्ट प्लान को लें, उसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो है वो कम मिलेगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की आज जो एनएवी है वो 403 रुपये के ऊपर चल रही है। इसके बाद हम इसका चार्ट देखते हैं कि इसके अंदर चार्ट के अंदर कितनी गिरावट है। आप यहाँ देखेंगे तो 26 सितंबर को ये एनएवी थी वो 439 रुपये थी। मान लेते हैं 439 या 40 रुपये के ऊपर चल रही थी, तो मार्केट के अंदर करेक्शन है, तो वही एनएवी आज हमें 403 रुपये के ऊपर मिल रही। हमारा जो पैसा हम लगाते हैं वो हमें यूनिट अलॉट होते हैं, वो इसी एनएवी के ऊपर होते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट के अंदर करेक्शन होगा तो यहाँ हमें एनएवी भी नीचे मिलेगी। इस डिफ के अंदर हम पैसा लगाएंगे तो हमें ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। तो इसी कारण हम किसी भी डिफ के अंदर पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये ओनली एजुकेशन पर्पज़ है। आप किसी भी फंड के अंदर जा सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे उस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एसबी कॉन्ट्रा फंड का ये 99 से चल रहा है, 1999 से ये फंड चल रहा है। लगभग 25 साल इस फंड की एज हो गई है। 25 साल से ये फंड चल रहा है और इसने शानदार रिटर्न दिया है। 25 साल से चल रहा है और इस फंड की आप एयूएम देखेंगे, फंड का साइज देखेंगे तो 40,000 करोड़ रुपए इस फंड का एयूएम है। आप लमसम के अंदर 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी करते हैं तो 500 रुपये से भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे इस फंड ने रिटर्न बहुत शानदार दिया। पिछले 25 साल के अंदर लगातार इस फंड ने 19% से ऊपर का रिटर्न दिया, ये आप देख सकते हैं। 5 साल का अगर आप देखेंगे तो 29% से ऊपर है, 3 साल का रिटर्न 24% से ऊपर है, 1 साल का रिटर्न 39% से ऊपर है और लगातार का इसका रिटर्न पिछले 25 साल का 19% से ऊपर का रिटर्न है। तो
तो इस तरीके से आप किसी भी अच्छे से एक फंड के अंदर जाकर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर लमसम नहीं करना चाहें तो आप SIP भी कर सकते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।